हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीसी अकाउंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग सीएफएस का क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस किए थे और आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कुछ और क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 5.98। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पर्टिकुलर नेट प्रॉफिट दे दिया है आपका निकाल करके, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 8 लाख। ठीक है, 8 लाख आपका प्रॉफिट निकाल करके दे दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, कॉम्पनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। डिप्रिसिएशन दे रखा है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड रिसीव्ड, डिक्रीज इन करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज इस क्वेश्चन में निकाल करके दे रखा है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाना है। तो चलो बच्चों बनाना चालू करते हैं। ठीक है, बनाना हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आपका कितना दे दिया है, तो 8 लाख निकाल करके दे रखा है। फिर उसके बाद प्लस फाइनल डिविडेंड, डिविडेंड हम लोग इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। फाइनल डिविडेंड पेड, फाइनल डिविडेंड पेड, वर्किंग नोट का फॉर्मेट बताया था ना, वही कितना है, 1,10,000। ठीक है, एक आइटम इसमें और हम लोग प्लस करेंगे। आपके क्वेश्चन में गिवन है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स नेट ऑफ रिफंड। तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपके क्वेश्चन में कितना दे रखा है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपके क्वेश्चन में 1,10,000 दे रखा है, जिसमें कि नेट ऑफ रिफंड हुआ है, नेट ऑफ रिफंड हुआ है, इनकम टैक्स रिफंड 10,000 हुआ है। देख लो नीचे में, यानी कि आप टैक्स पेड किए हो पूरा कितना आ जाएगा, 1 लाख। ठीक है, एक आइटम इसमें और दिया है आपका, देखो, कॉम्पनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, और फॉर्मेट में आपको हम करवा चुके हैं आप लोग को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम माइनस होता है, कितना है, 75,000। ठीक है, तो ये आपका बाबू वर्किंग नोट कंप्लीट। 8 और 1 9 1 10 लाख, 10,000 माइनस 75,000, 9,35,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, वर्किंग नोट। और इसी अमाउंट को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। कोई दिक्कत, देखो ये वर्किंग नोट से ट्रांसफर किए है ना। अब देखो इसके बाद नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन कौन सा आइटम जाएगा, तो सबसे पहला आइटम डिप्रिसिएशन आपके क्वेश्चन में दे रखा है। डिप्रिसिएशन कितना दिया, डिप्रिसिएशन 1,50,000। एक और आइटम दे रखा है, लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये नॉन कैश एक्सपेंस का आइटम है, कितना दे रखा है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो 30,000। ठीक है, फिर उसके बाद नॉन कैश इनकम, नॉन कैश इनकम में क्या दे रखा है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड माइनस हो जाएगा, ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड कितना दे रखा है, तो 90,000, 90,000, और ये माइनस होगा। एक आइटम और दे रखा है, डिविडेंड रिसिप्ट, डिविडेंड रिसिप्ट जस्ट प्रोविजन फॉर टैक्स के नीचे। तो डिविडेंड रिसिप्ट दे रखा है आपका कितना, तो डिविडेंड रिसिप्ट दे रखा है आपका बाबू लोग 20,000, ये भी हमारा क्या होगा, माइनस। ठीक है, तो हम बताए थे
कि नॉन कैश एक्सपेंस और नॉन कैश इनकम का ट्रीटमेंट करने के बाद क्या आता है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। पिछले क्लास हम लोग कर लिए थे। तो चलिए 9,35,000 प्लस 1,50,000 प्लस 30,000 माइनस 9 देगा 1,10,000। तो माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा बाबू 10,05,000। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो आइटम को आप लोग देखो, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट इस क्वेश्चन में निकाल करके दे रखा है। डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट कितना दे रखा है, तो डिक्रीज इन करंट एसेट दे रखा है 40,000। करंट एसेट निकाल करके दे रखा है कितना, तो 40,000 निकाल करके दे रखा है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी 70,000, ये भी निकाल करके दे रखा है 70,000। तो हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज कितना दे रखा है, तो 10,000 दे रखा है। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी 10,000, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज 10,000 माइनस हो जाएगा आपका। और उसके बाद एक आइटम और, इंक्रीज इन करंट एसेट 60,000, करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो माइनस 60,000 माइनस हो जाएगा। नॉन करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट करने के बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, तो कैश जनरेटिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो 10,05,000 प्लस 7 4 10 यानी 7 4 11, 1,10,000 जोड़ दो और 60 और 10 70,000 को क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी कि आपका आ जाएगा 10,45,000 कैश जनरेटिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखो 10,05,000 है, ठीक है, तो 60 और 10 70,000, तो 70 70 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 40 और 5 45, 10,45,000। फिर उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं कैश जनरेटिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और उसके बाद टैक्स पेड, तुम्हारे क्वेश्चन में टैक्स पेड, तो टैक्स पेड आपके क्वेश्चन में कितना दे रखा है, तो देख लो 1,00,000 कितना दे रखा है, 1,10,000। तो इनकम टैक्स रिफंड 1,10,000 माइनस कर दो। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम आपके क्वेश्चन में कितना है, तो 75,000 हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम कितना दे रखा है, 75,000। देखो कॉम्पनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हमारा क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो प्लस माइनस कर लिया जाए, तो प्लस माइनस अगर आप लोग करोगे तो तुम्हारा आंसर आया 10,45,000 और इसको आप 75,000 को जोड़ दो और 110 को माइनस कर दो। इसका वर्किंग नोट यहाँ पे हम छोटा सा कर देते हैं। इनकम टैक्स पेड कितना किए हो आप, 1,20,000, जिसमें कि 10,000 क्या हो गया है, रिफंड हो गया है। तो यानी कि आप लोग इनकम टैक्स कितना पे किए हो, 1,10,000। तो इसको अगर आप लोग प्लस माइनस करोगे तो फाइनल आपका आंसर हो जाएगा 10,10,000। ठीक है, अब इसको आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। इसको नोट कर लीजिए फटाक से। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 5.99। अच्छा सवाल है, देखिए पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू स्टार लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना पढ़ते समय हम लोग पढ़े थे ना, वो देखो फॉर्मेट दिया है। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स 30 लाख दे रखा है। अदर इनकम नोट टू अकाउंट्स बना करके दे रखा है, हम लोग देख लेंगे। टोटल रेवेन्यू एक्सपेंस दे रखा है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, डिप्रिसिएशन एमोटाइजेशन एक्सपेंस, ये हमारे काम का है। डिप्रिसिएशन एमोटाइजेशन एक्सपेंस, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है। अदर एक्सपेंस का भी हम लोग को क्या नोट टू अकाउंट्स बना करके दे रखा है, हम लोग देख लेंगे नीचे में। फिर उसका टोटल एक्सपेंस दे रखा है 28,01,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दे रखा है, 2,44,000। प्रोविजन फॉर टैक्स 64,000। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,80,000।
फिर उसके बाद नोट टू अकाउंट्स, अदर इनकम का डिविडेंड रिसिप्ट, डिविडेंड रिसिप्ट हम लोग के लिए क्या है, तो नॉन कैश इनकम है। गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट नॉन कैश इनकम है। चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्रीज और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है, तो हमारा क्या निकल गया, डिफरेंस निकल जाएगा, 16,000 दे रखा है ना। घट रहा है हमारा स्टॉक ना, या बढ़ रहा है देख लो, है ना। फिर उसके बाद देखो अदर एक्सपेंस दे रखा है, अदर एक्सपेंस से रिलेटेड सेलिंग एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हम लोग के लिए क्या है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हम लोग के लिए नॉन कैश एक्सपेंस का आइटम है। इज इट क्लियर। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है ट्रेड पेबल ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है। ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, ये हम लोग के लिए क्या है, लायबिलिटी है। सेलिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, ये भी हम लोग के लिए क्या है, लायबिलिटी है। कैश, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो चलिए हम लोग बनाना चालू करते हैं। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दे रखा है, तो 1,80,000 दे रखा है। फिर हम लोग इसमें क्या ऐड कर देंगे, तो प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दे रखा है, तो 64,000। और कोई आइटम है नहीं है, और कोई आइटम नहीं है, तो निकल गया हमारा लोग का कितना, 2,44,000, 2,44,000। इसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। और इसी आइटम को हम लोग ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे, तो आ जाएगा 2,44,000। पिछले क्वेश्चन भी आप लोग को बताया गया था, ठीक है। अब इसके बाद नॉन कैश एक्सपेंस, तो नॉन कैश एक्सपेंस में कौन कौन सा आइटम जाएगा, तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट दे रखा है 36,000। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स कितना दे रखा है, तो 36,000 जाएगा, है ना। उसके बाद आपके क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन 1,85,000। डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन 1,85,000, ठीक है। फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन में दे रखा है, बनाते जाओ, है ना। डिविडेंड रिसिप्ट, डिविडेंड रिसिप्ट हम लोग के लिए क्या है, नॉन कैश इनकम है। 5,000 माइनस हो जाएगा। डिविडेंड रिसिप्ट कितना, 5,000 माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, सेल ऑफ प्लांट कितना दे रखा है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट 40,000। ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो नॉन कैश एक्सपेंस और नॉन कैश इनकम का ट्रीटमेंट करने के बाद हम लोग का क्या कैलकुलेट होता है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज्ड, OPBWCC, ठीक है। तो इसको आप लोग प्लस माइनस करो, तो अगर आप लोग इसको प्लस माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 420। कितना आ जाएगा, 420, ठीक है, 420। उसके बाद डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो देखते चले जाओ। पहले तो आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ जाओ। ट्रेड पेएबल क्या दिया है, 2,50,000 था, 2,78,000 हो गया। तो ट्रेड पेएबल इज अ करंट लायबिलिटी, तो ये घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो ट्रेड पेएबल यानी कि करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस ट्रेड पेएबल कितना, तो 2,50,000 था, 2,78,000 हो गया, यानी कि 50 था और 78 हो गया। कितना बढ़ गया ये, तो 28,000 बढ़ गया। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है, 4,15,000 था, 4,52,000 हो गया, यानी कि ये भी हमारा क्या, करंट एसेट हमारा बढ़ रहा है। तो करंट एसेट हमारा बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, 4,15 था, आपका हो गया 4,52, 37,000। 37,000 आपका ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो माइनस, बढ़ रहा है ना करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल
करंट एसेट बढ़ रहा है तो माइनस कितना, तो 37,000। ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 5,000 था, ओपनिंग में 5,000 था, घट करके क्या हो गया 0, यानी कि करंट लायबिलिटी आपका घट रहा है। करंट लायबिलिटी घट रहा है यानी कि आप का आउटफ्लो हो रहा है। आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस कितना माइनस हो जाएगा, तो ये 5,000 आपका माइनस हो जाएगा। फिर एक आइटम और दे रखा है बाबू, सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 22 था 25 हो गया। करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है, करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है। आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंसेस कितना बढ़ रहा है 3,000, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस आइटम। एक आइटम अब देखो आप, ओपनिंग इन्वेंट्रीज 2,84,000 था, बढ़ करके 3 लाख हो गया, यानी कि इन्वेंट्रीज का आइटम यानी कि स्टॉक हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे बढ़ रहा है। तो करंट एसेट आपका बढ़ रहा है, इन्वेंट्रीज कितना बढ़ रहा है, तो 16,000, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 4,20,000 प्लस 31,000, ठीक है, 27,000 माइनस, 5,000 माइनस और 16,000 माइनस। तो माइनस अगर आप लोग इसको करते हो तो आपका कितना आ जाएगा 420 प्लस 31 माइनस 37 माइनस 21, 3,93,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कैश जनरेटिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश जनरेटिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और उसके बाद तुम्हारे क्वेश्चन में अगर देखो इनकम टैक्स है तो माइनस कर देंगे, तो प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है 64,000, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और ये जो है एजम्पशंस है, ये जो है एजम्पशंस है, ये हमने मान लिया कि हम लोग इनकम टैक्स पेड हम लोग कितना किए हैं, तो 64,000, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस करो तो 3,93,000 माइनस 64,000, तो माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 3,29,000। तो ये हमारा रिजल्ट क्या है पॉजिटिव है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्यों फ्रॉम बोले, क्योंकि ये पॉजिटिव आया है, रिजल्ट हमारा क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्रॉम बोलेंगे। अगर निगेटिव आता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यूज्ड बोलते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम लोग पूरा देख लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुलाकात करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।